Hello everyone, welcome to operating system tutorial. In this tutorial, I will discuss non-contiguous memory allocation. And the first technique we use in this non-contiguous memory allocation is paging. So, in the previous video, I have discussed contiguous memory allocation, and the two techniques we have used is fixed partition scheme and variable partition scheme. So, we face a disadvantage, a problem in fixed partition as well as in variable partition, that is fragmentation problem. Fragmentation is nothing but a hole, wasted hole. Okay? So to overcome this problem we use paging. In fixed partition scheme we have a fixed number of partitions. Say suppose we partition our memory into 8 partitions, so that number 8 is fixed, but size of each partition is different. One first partition maybe is it's of size 10 KB, other partition is of 30 KB and so on. So क्या होता था, जैसे से सपोज एक प्रोग्राम P1 आता है एंड दैट इज ऑफ साइज 50 KB, तो वो हमारे पार्टीशन 60 KB का पार्टीशन है से सपोज, और 50 KB का हमारा प्रोग्राम है, तो 10 KB वेस्ट हो जाएगा. ऐसे क्यों होता था इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? बिकॉज पार्टीशंस का नंबर फिक्स है लेकिन हर पार्टीशन का साइज डिफरेंट है. तो साइज डिफरेंट होगा तो बीच में कोई ना कोई पार्टीशन के अंदर कोई ना कोई होल तो बन ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो वेस्टेज होगी. तो वो एक प्रॉब्लम थी फ्रेगमेंटेशन की. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन एंड द प्रॉब्लम फ्रेगमेंटेशन इन प्रीवियस वीडियो. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज गो एंड वॉच. सो नाउ इन दिस आई विल, व्हाई आई यूज पेजिंग इज बिकॉज this paging will removes the problem of fragmentation. How it will remove the problem of fragmentation, let's see. अभी हमने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी के पार्टीशंस कर दिए. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, मेन मेमोरी को भी पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया. अब फिक्स पार्टीशन स्कीम या वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में हम क्या करते थे, पार्टीशंस में डिवाइड करते थे, हर पार्टीशन का साइज डिफरेंट होता था. बट इन केस ऑफ पेजिंग पार्टीशंस में तो डिवाइड किया है, बट इन पेजिंग ईच पार्टीशन इज ऑफ सेम साइज. अगर ये 1 KB का है तो सारे पार्टीशंस के साइज 1 KB के ही होंगे. ओके, इन सेकेंडरी मेमोरी एज वेल एज इन मेन मेमोरी. ये भी 1 KB, 1 KB, 1 KB एंड दिस इज ऑल्सो 1 KB, 1 KB, 1 KB. सेकेंडरी मेमोरी में पार्टीशंस किए एंड ईच पार्टीशन इज ऑफ सेम साइज. ठीक है, इट कैन बी 1 KB, 2 KB, बट द नंबर इज फिक्स. हर पार्टीशन का साइज फिक्स होगा. इन केस ऑफ मेन मेमोरी ऑल्सो, जो सेकेंडरी मेमोरी के पार्टीशन का साइज होगा वही मेन मेमोरी के पार्टीशन का साइज होगा. सब पार्टीशंस के साइज सेम होंगे. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के हर एक पार्टीशन का क्या नाम होता है, पेज. इसको हम पेज बोलते हैं. और मेन मेमोरी के हर पार्टीशन को हम क्या रेफर करते हैं, फ्रेम. ठीक है, सो पेज की क्या डेफिनेशन हुई, यू कैन नोट इट डाउन. When secondary memory is divided into number of partitions and each partition is known as page. Okay, and frame की क्या definition होगी, main memory is divided into number of partitions and each partition is of same size and each partition is known as a frame. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, होता क्या है, एक प्रोग्राम है X. ठीक है, उसका साइज है से सपोज 3 KB. तो उसने क्या किया, P1, P2, P3, ये हमारे प्रोग्राम X ने साइज ले लिया सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी में लोड हो गया हमारा प्रोग्राम जिसका साइज था 3 KB. तो पहला पेज P1, P2, P3, क्योंकि इसने 3 KB का साइज है तो 1 KB, 2, 1 + 1 + 1 3 KB, ये साइज इसने ले लिया यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में. तो ये कैसे हम रेफर करेंगे इसको, P1, P2, P3 में. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 KB का जो प्रोग्राम था ना X, उसके मैंने 3 पीसेस कर दिए, 1 KB के 3 पीसेस कर दिए. पहला पीस यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा. ठीक है, अब ये नंबर वेरी भी कर सकता है सिंस इट इज़ अ नॉन कॉन्टिग्यूअस. तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, बीच बीच में कहीं स्पेस नहीं है, तो हमने P1 पेज को यहाँ रख दिया, P2 को यहाँ रख दिया, P3 को यहाँ रख दिया. ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में P1, P2, P3 है. ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसका साइज 3 KB है. ठीक है, 3 KB का है तो हमने उसको 1 KB, 1 KB, 1 KB में डिवाइड कर दिया, पीसेस कर दिए उसके, और हर पीस का नाम रख दिया P1, P2, P3. ठीक है,
तो पहला पीस यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया। ज़रूरी नहीं है वो तीनों लाइन में ही होंगे, हो सकता है P1 यहाँ रखा होता, P2 यहाँ रखा है, P3 यहाँ रखा है, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, अब CPU को X प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो वी हैव टू लोड दिस X प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे भी स्पेस ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे भी स्पेस ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पे भी स्पेस ऑक्यूपाइड है। ठीक है, खाली स्पेस ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब पेजेस बाय पेजेस ये लोड हो जाएगा मेमोरी में, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो P1 पेज का क्या साइज है 1 KB, और हमारे मेन मेमोरी में भी 1 KB है, तो वेस्टेज नहीं होगी ना। तो हो सकता है P1 यहाँ पर, P2 यहाँ पर और P3 यहाँ पर, इसलिए इसका नाम नॉन कॉन्टिगुअस है कि ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन में होगा P1 P2 P3, जहाँ उसे जगह मिलेगी वहाँ पर वो पेज रिजाइड हो जाएगा। और ये P1 इज़ नथिंग बट अ पेज। ठीक है, लेकिन मेन मेमोरी में हम इसको पेज की जगह क्या नाम देंगे, फ्रेम, और सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या नाम देंगे, पेज। ठीक है, तो P1 यहाँ पर आ गया, P2 यहाँ आ गया, P3 यहाँ आ गया, और P1 का साइज भी 1 KB था, P2 का भी 1 KB, P3 का भी 1 KB, और मेन मेमोरी में जो हमने फ्रेम्स का साइज दिया है वो भी 1 KB है। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ना तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी या ना ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। तो ये फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई, हमने अपनी मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया और हर पार्टीशन का साइज इक्वल दे दिया। ठीक है, तो हर प्रोग्राम का साइज जब इक्वल दे दिया तो कैसे हमारा प्रोग्राम लोड हो रहा है, अगर वो 3 KB का है तो 3 पेजेस बन रहे हैं, 4 KB का होता तो 4 पेजेस बनते, 5 KB का होता तो 5 पेजेस बनते, डिपेंड्स अपॉन दिस। अगर ये 10 KB का होगा, साइज कितना भी हो सकता है बट साइज शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, अब क्या होगा, CPU मेन मेमोरी से पेजेस को 1 by 1 पिक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट दे देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेजिंग। ठीक है, सो पहली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई फ्रेगमेंटेशन की। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे कॉन्टिग्यूअस में, एड्रेस ट्रांसलेशन की। तो एड्रेस ट्रांसलेशन तो हमें इस पेजिंग में भी करना पड़ेगा, बिकॉज CPU जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस फॉर सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी जनरेट्स फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लेकिन CPU कहाँ से पिक करता है, मेन मेमोरी से प्रोग्राम को पिक करता है, पर CPU के पास लॉजिकल एड्रेस है और मेन मेमोरी के पास फिजिकल एड्रेस है। सो वी हैव टू ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस. So in the next tutorial I will discuss the address translation in paging. Okay, so you can go through the formal definition of paging. This is the definition, you can take the screenshot. In secondary memory storage, secondary memory के जो partitions होते हैं उसको हम pages बोलते हैं और उनका size same होता है, identical size. और main memory के अंदर जो partitions होते हैं उसमें हर partition का नाम होता है frames और उसका size भी same होता है. ठीक है, so you can take the screenshot. So I hope this concept what paging is clear to you. पेजिंग में कुछ नहीं करेंगे हम, बस मेमोरी को इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर देंगे. सेकेंडरी मेमोरी के जो पार्टीशंस होते हैं उसका नाम हम बोल देते हैं पेजेस. मेन मेमोरी के जो पार्टीशंस होते हैं उसका नाम होता है फ्रेम्स. ठीक है, और अपने प्रोग्राम को हम इक्वल साइज में ही डिवाइड करके सेकेंडरी मेमोरी एज वेल एज इन मेन मेमोरी लोड कर देते हैं. सो आई होप दिस concept paging is clear to you now. In the next tutorial I will discuss the address translation in paging. So please guys like my video and subscribe my channel. Thank you so much.